वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर #टीवी से जरूर जुड़ें और साथ में दबाएं ये बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुनिया के इतिहास में ऐसी अनेकों अद्भुत और रहस्यमयी घटनाएं दर्ज हैं, जिनकी निशानियां आज के आधुनिक मानव समाज को हैरान करने के साथ ही सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। गहरी शोध और पड़ताल के बाद सामने आने वाली इस तरह की कई घटनाओं के खुलासों ने एक तरफ जहां वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को झकझोर कर रख दिया, तो कई ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए जिनके जवाब एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस आज का इंसान अभी तक नहीं ढूंढ सका है। ऐसी ही एक घटना थी प्राचीन मानव सभ्यता सिंधु घाटी के ऐतिहासिक नगर मोहनजोदड़ो का नष्ट होना। मोहनजोदड़ो भारतीय इतिहास का वो स्वर्णिम पन्ना था जिस पर 4000 साल पहले आधुनिकता की इबारत लिखी हुई थी। मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन दुनिया की सबसे पुरानी मानव सभ्यता का हिस्सा होते हुए भी मोहनजोदड़ो की व्यवस्था आज के मौजूदा नगरों जैसी ही थी। आज मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर पुरातात्विक जर्जर इमारतों का एक ढेर है। 19वीं सदी से लेकर अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के कम से कम 1000 स्थानों का पता लगाया गया है और इन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज वैज्ञानिकों के लिए किसी युद्ध को जीतने से कम नहीं थी। पहली बार ब्रिटिश खोजकर्ता चार्ल्स मेसन ने 1842 में इस सभ्यता को खोजा था। इसके बाद पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने अपने एक सहयोगी माधव स्वरूप वत्स की मदद से 1921 में इस प्राचीन सभ्यता की आधिकारिक खोज की थी। लेकिन अपनी इस खोज के दौरान मोहनजोदड़ो के बेहद नजदीक होकर भी वो इस तक नहीं पहुंच सके थे। लेकिन इसके कुछ साल बाद पुरातत्ववेत्ता राखलदास बनर्जी ने 200 हेक्टेयर में फैले मोहनजोदड़ो नाम के ऐसे नगर को खोज निकाला जिसका नजारा देखकर वे खुद हैरान रह गए थे। इसके बाद इस नगर के इतिहास पर हुई शोध से हैरत अंगेज नतीजे निकलकर सामने आए। उन नतीजों के मुताबिक इस ऐतिहासिक नगर के निवासी इतने बुद्धिमान और आधुनिक सोच वाले थे कि उन्होंने जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए हूबहू आज के शहरों जैसा पैमाना अपनाया हुआ था। इसकी पूरी संरचना एक बेहतरीन टाउन प्लानिंग का नायाब नमूना थी। मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ढेर सारे कुएं, पाइपलाइन से जल निकासी जैसी आधुनिक व्यवस्था, वाटरप्रूफ ईंटों से बना सामूहिक स्नानाघर और बिल्कुल आज जैसे ही आधुनिक शौचालय जैसी तमाम छोटी बड़ी व्यवस्थाएं होने के प्रमाण मिले। इसकी खुदाई करने पर मुद्राएं, आभूषण, कांसे के बर्तन, तांबे का आईना, मिट्टी के खिलौने, मूर्तियां, पाट वाली चक्की और काले पड़े हुए गेहूं समेत कई ऐसी चीजें मिली जो प्राचीन काल में इसकी उन्नति की गवाही खुद दे रही थी। ये सभी चीजें तो मोहनजोदड़ो के इतिहास को दर्शाती हैं, लेकिन गहराई से इस नगर की एक एक गली पर जब शोध किया गया तो कई जगहों पर वैज्ञानिकों को पशु पक्षियों और इंसानों के कंकाल मिले। इनमें से कई तो बिखर कर इधर उधर पड़े थे, तो कई नरकंकालों ने एक दूसरे के हाथ इस तरह पकड़ रखे थे जैसे मानो किसी विपत्ति ने उन्हें अचानक उस अवस्था में पहुंचा दिया हो। लेकिन आखिर मोहनजोदड़ो जैसे समृद्ध नगर का ये हाल कैसे हुआ? इसी सवाल का जवाब वैज्ञानिकों ने तलाशने की कोशिश की। कुछ वैज्ञानिकों ने भूकंप और सिंधु नदी में आई भयानक बाढ़ को इसकी वजह बताया, तो वहीं कुछ शोधकर्ताओं ने यहां अकाल के कारण खेती नष्ट होने और उसकी वजह से लोगों के पलायन करने की थ्योरी को समझाया। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी खोज निकलकर सामने आई जिससे वैज्ञानिक भी भौंचक के रह गए। ये खोज की 12 साल तक भारतीय पौराणिक ग्रंथों और नगर के तमाम सबूतों का अध्ययन करने वाले ब्रिटिश मूल के भारतीय शोधकर्ता डेविड डेवनपोर्ट ने
अपनी किताब एटॉमिक डिस्ट्रक्शन इन 2000 BC में उन्होंने बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए लिखा कि नगर के अवशेषों से पता चलता है कि ये 1500 डिग्री सेल्सियस जितनी तपिश के संपर्क में आकर गलने के बाद फिर ठंडे होकर जम चुके हैं। ये बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे जैसी ही प्रक्रिया है। डेविड के अलावा रूस के शोधकर्ता ए गोर्बोव्स्की ने भी अपनी किताब रिडल्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में बताया कि उन मानव कंकालों में किसी भी प्राकृतिक रेडिएशन की तुलना में 50 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिविटी पाई गई। डेविड डेवनपोर्ट ने अपनी शोध में दावा किया था कि मोहनजोदड़ो में हूबहू वही रेडिएशन पाया गया जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के बाद पाया गया था। यह खुलासा अपने आप में बेहद चौंका देने वाला था। चूंकि मोहनजोदड़ो के आसपास के क्षेत्र में न तो कोई ज्वालामुखी है और न ही वहां से ज्वालामुखी का लावा होने जैसे सबूत मिले हैं, इसलिए ये बड़ा परमाणु विस्फोट प्राकृतिक तो नहीं हो सकता। इस बात पर गहनता से अध्ययन करने के बाद कुछ पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं ने इसे महाभारत काल से भी जोड़ा। उनके मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता महाभारत के अंत की गवाह है और मोहनजोदड़ो के नेस्त नाबूद होने का कारण महाभारत युद्ध के अंत में इस्तेमाल किया गया वो ब्रह्मास्त्र हो सकता है जिसकी शक्ति और असर बिल्कुल आज के आधुनिक युग में बनाए गए न्यूक्लियर बम जैसा ही था। मुमकिन है कि इसके ऐसे भयानक असर की वजह से ही मोहनजोदड़ो के निवासियों ने भागने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया और ये खूबसूरत नगर तबाह हो गया। तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर अब तक की गई वैज्ञानिक शोधों का परिणाम हम सब के सामने है, लेकिन मोहनजोदड़ो जैसे नगर का अचानक इस तरह नष्ट होना आज भी एक रहस्य ही है। #TV के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।